जय माता दी। हर हर महादेव। कभी कभी जीवन की धारा अचानक एक अलग दिशा में मुड़ जाती है। सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन फिर भी भीतर कुछ ऐसा होता है जो समझ नहीं आता। जैसे कोई शक्ति हमारे साथ चल रही हो, कोई थामे हुए हो, कोई एक नई दिशा की ओर ले जा रही हो। हम परेशान होते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन फिर भी कोई है जो हमारा हाथ थामे हुए है, हमें गिरने नहीं देता, हमें अकेला नहीं छोड़ता। और अगर ये सब आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि कोई शक्ति है जो आपके साथ भी है। और वह शक्ति कोई और नहीं, वो शक्ति ही माँ काली की है। हाँ, वही माँ जिसकी आंखों में आग है लेकिन दिल में ममता का समुद्र है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, क्या सच में माता काली हमारे जीवन में आती हैं? तो इसका जवाब है हाँ। जब तुम तैयार होते हो, जब तुम माँ को दिल से पुकारते हो, जब तुम्हारा दिल इतना टूट चुका होता है कि सिर्फ तुम्हें अब माँ काली ही जोड़ सकती है, तब माँ काली खुद तुम्हारे जीवन में उतरती है। लेकिन माँ का आने का तरीका वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं या जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। माँ आती है चुपचाप, और चुपचाप आकर के माँ आपका हाथ थाम लेती है, जो तुम्हारे दुख को चुपचाप अपने आंचल में समेट लेती है। तुम शायद पहचान ना पाओ, लेकिन कुछ अजीब से संकेत मिलने लगते हैं जो बाहर से बहुत छोटे लेकिन भीतर से बहुत गहरे होते हैं। तुम्हारे आसपास अचानक अजीब ऊर्जा तुम्हें महसूस होती है। पहले तुम्हें लगेगा कि यह भ्रम है, लेकिन फिर वो ऊर्जा बढ़ने लगेगी। कभी कमरे में बैठे बैठे अचानक तुम्हारे शरीर में कंपन होने लगेगा, बिना किसी वजह के। कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं, फिर भी दिल एकदम से तेजी से धड़कता है, सांस तेज हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है, कोई है जो आंखों से नहीं, ऐसी आंखों से देख रहा है जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। कभी अकेले में बैठते हो तो लगता है कोई पीठ के पीछे खड़ा है, पर जब पलट के देखते हो तो वहां कुछ भी नहीं होता। लेकिन भीतर की चेतना कहती है कोई ज़रूर है, और ये सचमुच होता है। और ये कोई और नहीं, ये माता काली ही होती है, जो तुम्हारी चेतना के पास खड़ी होती है, जो तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को समेट रही होती है, जो तुम्हारे डर को अपने में समेट रही होती है। कभी तुम अचानक अपने ही विचारों से डर जाते हो, तुम्हें लगता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो रहे हो, लेकिन नहीं, ये पागलपन नहीं, ये माता काली की शक्ति की उपस्थिति है। जब माता काली किसी को थामती है तो सबसे पहले उसके भीतर का नकलीपन तोड़ती है। वो तुम्हारे खोखली परतों को छील करके रख देती हैं, और इस प्रक्रिया में तुम्हें लगता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन दरअसल तुम पहले जैसे ही हो, लेकिन अब तुम खुद को पा रहे हो। कभी कभी सपनों में भी अजीब दृश्य दिखते हैं। कभी कोई काली आकृति दिखती है जो तुम्हारे पास आती है, कुछ कहती नहीं, लेकिन तुम्हारे पास आकर के चुपचाप बैठ जाती है। कभी ऐसा सपना जिसमें तुम गहरे अंधेरे में गिरते हो और कोई हाथ तुम्हारा थाम लेता है। ये कोई सामान्य सपना नहीं है, ये माता काली की उपस्थिति ही है। वो तुम्हारे मन में मन में अंतरात्मा में उतर चुकी हैं। तुम्हारे जीवन की छाया को वो अपने हाथ में लेने आई हैं। तुम्हारे जीवन में रिश्ते टूटने लगते हैं। जो लोग तुम्हारे बेहद करीबी थे, अचानक सब अजनबी बनने लगते हैं। तुम सोचते हो कि ये सब हो क्या रहा है, मेरे जीवन में ये सब चल क्या रहा है, लेकिन यह माँ का पहला संकेत होता है जब वो किसी को थामती है। तो अगर आप भी अपने पहले बंधनों से मुक्त हो रहे हैं, पहले लोग जो आपके आसपास थे और वो धीरे धीरे आपसे दूर हो रहे हैं, तो वो आप समझ लीजिए कि ये मैं आप नहीं चाहते, ये माँ नहीं चाहती, ये आपकी आत्मा, जो नकारात्मक लोग थे, वो आपकी आत्मा चाहती कि जो नकारात्मक लोग थे वो आपसे दूर हो जाएं। इसीलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप उसको नहीं समझ पाते, लेकिन माँ इन सब चीज़ों को समझ पाती है। एक और संकेत जो अजीब होता है वो है डर और साहस का अजीब मेल। तुम कुछ ऐसे निर्णय लेने लगते हो जो तुम्हारे लिए पहले असंभव थे। डर अभी भी रहता है कि, लेकिन भीतर से एक हिम्मत आती है, एक साहस आता है कि माँ काली है तो सब हो जाएगा। जब माँ किसी का हाथ पकड़ती है
तो वो उसे चलने के लिए धक्का नहीं देती हैं, वो उसके साथ चलती हैं। फिर चाहे सामने गड्ढा हो, अंधेरा हो, माँ हाथ पकड़ के उसे पार करा देती हैं। कभी माँ काली के मंदिर में जाते हो, माँ को देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं बिना वजह। माँ काली को मूर्ति को देखते ही तुम्हारा हृदय कांपने लगता है। कोई कहेगा ये भावुकता है, लेकिन नहीं, ये माता काली की पुकार है। जब तुम माँ की आंखों में खुद को देखने लगते हो, जब तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ पत्थर नहीं है, वो माँ है, सब तब तुम्हें समझ में आता है कि माँ तुम्हारे भीतर उतर गई है। जब ये सब होने लगता है तो माता काली ने तुम्हारा हाथ थाम लिया होता है और वो धीरे धीरे अपनी शक्ति में ढालने लगती हैं। पहले तुम्हारे भीतर के डर को नष्ट करती हैं, फिर तुम्हारे भीतर जो कुछ टूटा हुआ है उसको समेटती हैं। लेकिन इसमें, इन सब चीज़ों में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ की शक्ति तुम्हारे साथ है। ये संकेत बाहरी दुनिया को कभी नहीं दिखेंगे, लेकिन जो माँ का सच्चा भक्त है, जो माँ की सच्चे हृदय से सेवा कर रहा है, जिसके भीतर तूफान चल रहा है, जिसका कभी रोने का मन करता है तो कभी उसका हंसने का मन करता है, कभी उसे शांति मिलती है तो कभी उसे एकदम से बेचैनी मिलती है। सब कुछ उसके साथ एक साथ होता है, और जो भी कुछ होता है तो बहुत अजीब होता है, लेकिन यही वो क्षण होता है जब तुम्हारा जीवन पुराने से निकलकर नए की तरफ बढ़ता है। तुम्हारा भोजन, तुम्हारी नींद, सब कुछ बदलने लगता है। तुम हल्का महसूस करने लगते हो, लेकिन कभी कभी अचानक बहुत अधिक थकान हो जाती है बिना किसी काम के भी। जैसे आत्मा तो काम कर रही है लेकिन शरीर थक गया है। और ये भी माता काली का ही स्पर्श है, क्योंकि जब कोई शक्ति तुम्हारे भीतर काम करने लगती है तो शरीर उस परिवर्तन को महसूस कर पाता है, और धीरे धीरे तुम वो इंसान नहीं रह जाते जो पहले थे। तुम्हारे सोचने का तरीका बदल जाता है, महसूस करने का तरीका बदल जाता है, यहाँ तक कि तुम्हारे बोलने का तरीका भी बदल जाता है। अब तुम कम बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो उसमें माँ की ऊर्जा झलकती है। लोग कहते भी हैं कि तुम बहुत बदल गए हो, और हाँ, ये सच भी है, क्योंकि माता काली ने जो तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, और माँ काली जब किसी का हाथ पकड़ती हैं तो उसको पहले जैसा नहीं रहने देती। और यह सब संकेत अजीब होते हैं, रहस्यमय होते हैं, लेकिन सच्चे होते हैं। और ये सिर्फ उन्हें ही मिलते हैं जो माँ की शक्ति के द्वारा चुने गए होते हैं। ये आप खुद नहीं तय करते, ये माता काली खुद तय करती हैं कि उन्हें कौन बच्चा चाहिए और कौन नहीं। माँ काली किसी को यूं ही नहीं बुलाती। जब माँ काली किसी को बुलाती हैं तो उसका जीवन पहले जैसा अब नहीं रहता। तब एक नई यात्रा शुरू हो चुकी होती है, और यह यात्रा थोड़ी डरावनी हो सकती है, कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में यह यात्रा तुम्हारे सच्चे स्वरूप की ओर तुम्हें ले जाती है। माँ काली की उपस्थिति का ही अर्थ है कि तुम्हारा पूर्व जन्म, तुम्हारा जागरण, तुम्हारी आत्मा का पुनर्निर्माण। अगर यह सब अजीब संकेत मिल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ काली जब किसी के जीवन में आती हैं तो उस समय थोड़ा सा वो व्यक्ति डरता है, थोड़ा सा उसे भय लगता है, लेकिन उसके बाद जो परिणाम स्वरूप उसको मिलता है वो वो असंभव को भी संभव कर देता है। माँ काली जब अपने बच्चों को मिलती है, माँ काली जब किसी बच्चे का हाथ पकड़ती हैं तो वो बच्चा दुनिया में जाना जाने लगता है। जो अभी तक सबकी नज़रों में अनजान था, वो एकदम से निखर के आता है, क्योंकि वो किसी और का नहीं, वो माँ काली का ही बच्चा होता है। जब किसी साधक को माँ काली की शक्ति से जो वो जुड़ता है तो वो साधक साधारण रह ही नहीं पाता। उसके भीतर एक अग्नि जलती है जो संसारिक भ्रम को भी जला करके राख कर देती है, और ये अग्नि बाहर से नहीं आती, यह माता काली की कृपा से भीतर ही भीतर प्रकट होती है। और यही अग्नि है जो अज्ञानता को भस्म कर देती है और मोह को तोड़ती है और बंधनों को काटती है। लेकिन यह सब होता अचानक है, इसलिए बहुत सारे साधक डर जाते हैं, और कुछ साधक तो पीछे भी लौट जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। लेकिन अगर आप माँ की भक्ति में हैं, माँ की साधना में हैं, और श्रद्धा और भाव से माता काली को मना रहे हैं, तो आप याद रखें, आपको आगे बढ़ना है, आपको पीछे नहीं जाना है। हाँ, वो क्षण अजीब हो सकते हैं, आपको भय लग सकता है, या आप मंदिर के पास जा करके या नदी के किनारे के पास जा करके आपको माँ की ऊर्जा
महसूस हो सकती है, माँ का आपको स्पर्श महसूस हो सकता है, कोई अदृश्य हाथ, ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके सर पे रखा हो। तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि माँ ने उस क्षण तुम्हें अपने आंचल में लिया हुआ होता है और उसके बाद सब कुछ बदलता है। माँ दिव्य दृष्टि तक खोल देती है, जो तुम्हारी आंखें पहले नहीं देखती थी वो अब देखना शुरू कर देती हैं। इंसान सामान्य रह ही नहीं पाता, क्योंकि माँ की ऊर्जा उसके अंदर निहित होती है। माँ का स्पर्श, नींद भी उसकी साधारण नहीं रह पाती। कभी नींद आती है, कभी नहीं आती है, कभी नींद इतनी गहरी आती है कि लोगों को, आपको, आपके घर वालों को आपको झंझोड़ के उठाना पड़ता है, और कभी ऐसी नींद आपको आती है कि आप पूरी पूरी रात माँ का नाम लेते ही रहते हैं और रात कब निकल जाती है आपको पता ही नहीं चलता। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ, अगर आप माँ की भक्ति में हैं, माँ की सेवा कर रहे हैं, तो आपको अपने अंदर खुद बहुत सारे बदलाव महसूस होंगे, क्योंकि माँ आपको शुद्ध कर रही होती है, माँ आपको छू रही होती है। तो पिछले जन्म के जितने भी आपके कर्म बंधन थे, वो आपको सब दूर होते हैं। सपनों के माध्यम से माँ आपको दिशा निर्देश देने लगती है। कभी आप सपने में खुद को मरता हुआ देखते हैं, कभी अपने आप को आप अंधेरे में गिरता हुआ देखते हैं, तो कभी माता काली की आंखों को एक टकटकी लगाए हुए आप अपने आप को देखते हैं। और जब आप इस सपनों से जागते हैं तो हृदय भारी होता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ साफ हो गया होता है। तो यह सब माता काली की ही कृपा है, जो आपकी इन सब चीज़ों का कारण है, जो आपको नया जन्म दे रही है, और आप उनके पुत्र, उनकी पुत्री, उनके योद्धा, उनका सच्चा साधक बन रहे हैं। तो अगर आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, आपके साथ माँ की शक्ति चल रही है, ठीक है, और अब आपको पीछे नहीं मुड़ना है। ये यात्रा कठिन है, पर अंत में माता काली स्वयं आपको मिलेंगी। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।